हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग जेएसएससी के द्वारा जो आयोजित परीक्षाएं हैं, जो एग्जाम्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जेएसएससी में क्या चल रहा है। तो एक एक करके हम लोग इन तीन चार चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जेएसएससी पीजीटी के बारे में। जेएसएससी पीजीटी के जो चार सब्जेक्ट्स हैं उनके कुछ पेंडिंग रिजल्ट रहे हैं उनके बारे में, और 7 सब्जेक्ट्स के फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जेएसएससी लैब असिस्टेंट। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जेएसएससी 1 to 5 और 6 to 8। और फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे जेएसएससी सीजीएल के बारे में। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि जेएसएससी में 4 सब्जेक्ट्स जो थे उनके कुछ जो सीट्स हैं वो अभी भी वैकेंट हैं, जो पेंडिंग में रखा गए हैं, और उनका प्रोसेस अभी जेएसएससी में चल रहा है। जैसा कि बहुत सारे मेल के थ्रू उन लोग को इन्फॉर्मेशन मंगाया गया है कि अगर कोई किसी डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई प्रॉब्लम है या किसी भी चीज़ में जो कि ज्वाइनिंग से रिलेटेड या फाइनल मेरिट लिस्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट्स अगर इधर या उधर हैं, तो उनके बारे में उनसे मांगा गया है कैंडिडेट से। तो ये 4 सब्जेक्ट के बारे में, और उनका लास्ट डेट ये 3rd of June ही तक रखा गया है। तो प्रोबेबली हमको लगता है कि जो जेएसएससी के पेंडिंग जो 4 सब्जेक्ट्स के रिजल्ट है, पेंडिंग जो थे, पेंडिंग रिजल्ट, उनके रिजल्ट और बाकी जो 7 सब्जेक्ट्स के रिजल्ट हैं उनका जो फाइनल होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट, वो एक साथ जारी किया जाएगा और ज्वाइनिंग प्रोसेस भी एक साथ होगा। तो प्रोबेबल जो डेट्स हैं वो मैं मानता हूं कि ये जून का जो सेकेंड वीक है, जून के सेकेंड वीक तक ये सारा जो चीज़ है, क्योंकि अभी इलेक्शन भी द एंड पे ही है और 4 जून को फाइनली रिजल्ट भी आएगा। उसके बाद जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब ये निष्क्रिय हो जाएगा, जब इनइफेक्टिव हो जाएगा, तो फाइनली जितने भी ज्वाइनिंग के प्रोसेसेस हैं या जितने भी एग्जाम के प्रोसेस हैं वो पुनः अपने रफ्तार से चलेंगे। अब हम लोग आते हैं ये जेएसएससी लैब असिस्टेंट के बारे में। तो आपको जैसा कि मालूम है कि जेएसएससी पीजीटी के पहले जेएसएससी लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, और उसमें भी जैसे जेएसएससी पीजीटी में था वैसे ही, जैसे 4 सब्जेक्ट्स था वैसे ही जेएसएससी लैब असिस्टेंट में भी ज्वाइनिंग दिया गया और कुछ सीट्स को वैकेंट रखा गया। लेकिन जब जेएसएससी पीजीटी का रिजल्ट हुआ तो बहुत सारे कैंडिडेट जो जेएसएससी लैब असिस्टेंट में सिलेक्ट हुए थे उनका सिलेक्शन जेएसएससी पीजीटी में हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो जेएसएससी पीजीटी में जो ज्वाइन किए, जिनका लैब असिस्टेंट में ऑलरेडी वो ज्वाइन थे, वो उसको छोड़ के जेएसएससी पीजीटी में ज्वाइन किए, जो उनका सीट वैकेंट होगा। अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या अगर ये सीट वैकेंट हुआ तो वो वापस से जब न्यू वैकेंसी आएगी तो उसमें जाएगा, या फिर से उसका सेकंड लिस्ट जारी किया जाएगा। तो मैं सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जिन बच्चों का जेएसएससी पीजीटी, जेएसएससी लैब असिस्टेंट में अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है और अगर सीट वैकेंट रहे तो उनका ज्वाइनिंग 100% होगा, क्योंकि बाय द रूल है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और अगर सीट वैकेंट होते हैं तो उन सीट को फिल किया जाएगा, ना कि अगले ज्वाइनिंग प्रोसेस या अगले जो आपका जब वैकेंसी आएगी लैब असिस्टेंट का तो उसमें ऐड होगा। ये ऐसा नहीं हो सकता है। जैसा कि 4 सब्जेक्ट्स में, तो 4 सब्जेक्ट्स में जो पेंडिंग थे वो नए वैकेंसी में नहीं जाएंगे। ये 4 सब्जेक्ट्स के जो पेंडिंग आपके जो रिजल्ट हैं वो इसी वैकेंसी के थ्रू आपका रिक्रूटमेंट होगा या उसको भरा जाएगा। उनके लिए कोई अलग दूसरा प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, ये आपका जेएसएससी पीजीटी के रिगार्डिंग था और जेएसएससी लैब असिस्टेंट का। तो 100% आप श्योर रखिए कि जेएसएससी लैब असिस्टेंट का सेकंड रिजल्ट जरूर आएगा, और उसमें जो आपका पेंडिंग रिजल्ट था, अगर 10 पेंडिंग या 20 पेंडिंग रिजल्ट था, उससे ज़्यादा लोगों को या ज़्यादा कैंडिडेट को मौका मिलेगा, क्योंकि जेएसएससी पीजीटी के थ्रू बहुत सारे लैब असिस्टेंट वाले कैंडिडेट उसमें ज्वाइन किए हैं जिनका सीट वैकेंट होगा। और फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है उनका चांसेस मैक्सिमम इसमें है। अब हम लोग आते हैं जेएसएससी पीआरटी जो आपका है, या 6 to 8, 1 to 5 और 6 to 8। तो जैसा आपको मालूम है कि जेएसएससी 1 to 5 के अ, जिनका ऑप्शनल हिंदी था या मेन पेपर जो क्वालिफाइंग पेपर हिंदी था, या फिर जो आपका एक और पेपर होता है लैंग्वेज का उसमें जो हिंदी था, उनके तो एग्जाम भी हो चुके हैं। और बाकी एग्जाम प्रोसेस था जो बाकी सब्जेक्ट्स के थे, जो लैंग्वेज पेपर था उनका होल्ड पे था इस इलेक्शन के कारण। तो आप 100% अपना तैयारी जारी रखिए, और इस फर्स्ट वीक जस्ट आफ्टर ये जून का जो फर्स्ट वीक है या फर्स्ट वीक के एंड से आपका इसका फिर से आपका क्या होगा कि एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा
जेसीसी 1 to 5, और जेसीसी 1 to 5 का जैसे ही एग्जाम एंड होगा 6 to 8, तो हमको कब तक देखने को मिलेगा ये जेसीसी 6 to 8? तो याद रखिए कि ये जून के एंड में, जून एंड और जुलाई फर्स्ट, उसके पहले भी हो सकता है। ये तो मैं लास्ट डेडलाइन बता रहा हूँ। जून के एंड में या जुलाई के फर्स्ट में ये एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, एडमिट कार्ड उससे पहले ही आ जाएगा। तो जो लोग भी जेएसएससी पीआरटी 1 to 5 और 6 to 8 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अपने प्रिपरेशन को रोके नहीं, आप जारी रखें और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें। इसमें आपके पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको एक सरकारी जॉब लेने के लिए। अब आते हैं जैसे सीजीएल। जैसे सीजीएल के बारे में अगर कहा जाए, तो जैसे सीजीएल का बहुत लंबे समय से पेंडिंग रहा, कितने बार एग्जाम हुए, कितने बार नोटिफिकेशन आया, ये तो जो 2017 से ही चल रहा है। तो अभी इसके बारे में कौन एजेंसी एग्जाम लेगी और इसका क्या प्रोसेस है, ये भी बहुत लंबा प्रोसेस है। ये तीन जो है, जैसे पीजीटी पेंडिंग और 7 सब्जेक्ट्स के जो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट हैं, जैसे लैब असिस्टेंट, जैसे 1 to 5 और 6 to 8, ये जब सारा प्रोसेस खत्म होगा उसके बाद ही जैसे सीजीएल का टर्न आएगा।